नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा देखने को आएगा कि जब विपक्षी पार्टीज मुख्य चुनाव आयुक्त के दफ्तर में उनसे मिलने जाएंगी, तो विपक्षी पार्टी को मुख्य चुनाव आयुक्त ये कहेगा कि दफा हो जाओ। आज कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से तीन चार सांसद, जिसमें कि सागरिका घोष, साकेत गोखले और डेरेक ओब्रायन और उनके साथ एक आध लोग और थे, जो सांसद वहां मिलने के लिए गए। और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने उनको, चुनाव आयोग को, बहुत सारे पत्र लिखे हैं, लेकिन उन पत्र का आज तक कोई जवाब नहीं मिला। और उसके बाद चुनाव आयोग एक पोस्ट लिखता है, जो मैं आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ। चुनाव आयोग की जो पोस्ट है वो कहता है, इलेक्शन कमीशन अल्टीमेटम टू तृणमूल कांग्रेस, इलेक्शंस इन वेस्ट बंगाल दिस टाइम, fear free, violence free, intimidation free, inducement free, raid free, booth and source jamming free will they surely be. ECI's straight talk to Trinamool Congress. This time, the elections in Bengal would surely be fear free, violence free, intimidation free, inducement free, and without any raid, booth jamming, and source jamming. उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद थे, तो जाहिर सी बात है कि उनका गुस्सा फूटा, क्योंकि उनको जवाब तो नहीं मिला कि ममता बनर्जी की इतनी सारी चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं दिया गया। तो उस पर सागरिका घोष, जो कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, उन्होंने ये कहा कि फॉल्स अ ब्लेटेंट लाई। मैं उनका ट्वीट पढ़ रही हूँ, सागरिका घोष का, फॉल्स अ ब्लेटेंट लाई, नन ऑफ दिस वाज सेड टू द फोर मेंबर्स एआईटीसी ऑफिशियल डेलीगेशन, जिसमें कि डेरेक ओब्रायन, मेनिका गुरुस्वामी, साकेत गोखले और सागरिका घोष। आज सुबह 10:03 पर वो मीटिंग शुरू हुई और 10:07 पर वो मीटिंग खत्म भी हो गई। टू लाइन्स वर सेट टू अस, सागरिका घोष का कहना है उनके ट्वीट के मुताबिक, द टू लाइन्स वर सेट टू अस। द फर्स्ट लाइन क्या बोला, वेयर इज योर ऑथराइज सिग्नेटरी, यानी कि जो आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर करता है वो कहाँ है। और दूसरा दूसरा जो शेमफुल वर्ड मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से बोला गया वो था गेट लॉस्ट। इस चीज को लेकर सागरिका घोष ने लिखा है। और ये जो अब प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, इस पर चुनाव आयोग को लेकर लोग काफी बातें इस समय लिख रहे हैं। और बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स पर कुछ न कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको एक ट्वीट दिखाती हूं अजीत सिंह का, जिसमें वो कहते हैं, व्हाट अ फुलिश ट्वीट डूड, विदाउट इवन नेमिंग द स्पेशल पार्टी, जस्ट स्ट्रेट अप to tell of all parties, bro, fix it, bro, instead of keeping that social media guy, just keep me, I'll benefit too if you do. तो ये एक अजीत सिंह के नाम का सोशल मीडिया हैंडल है। और उसी तरह से आपको एक और मैं ट्विटर हैंडल दिखाना चाहती हूँ, प्रभात प्रणीत का। उन्होंने लिखा है कि अनबिलीवेबल, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द इलेक्शन कमीशन, मीनिंग नाउ दे डोंट इवन नीड टू प्रिटेंड टू बी इम्पार्शियल. I couldn't believe this was the official handle of India's election commission. In just a few years, all the constitutional institutions of this country have been ruined. Blind devotees and Godi media share the blame for this sin. तो ये मैंने आपको कुछ ट्वीट्स दिखाए हैं जो लगातार लोगों के सामने आ रहे हैं। और सागरिका घोष का और इलेक्शन कमीशन का मैंने आपको ट्वीट ऑलरेडी दिखा दिया है। और जो ये चुनाव आयोग की तरफ से लिखा गया है कि ये देखिए, भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित चुनाव होगा। आज आखिर किसकी बात हम सच माने? क्या तृणमूल कांग्रेस सच बोल रही है, जिसने कहा कि चुनाव आयोग ने ये कहा कि दफा हो जाओ, या फिर हम चुनाव आयोग की बात माने? चुनाव आयोग तो की के ट्वीट्स को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ हुआ ही नहीं है। आज ये जो चुनाव, और कई लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि अब तो ज्ञानेश कुमार का ऐसा लग रहा है कि नकाब भी उतर गया है। अगर वो विपक्षी पार्टीज को बुलाकर और कह रहे हैं कि दफा हो जाओ, क्योंकि वो उनकी बातों का जवाब नहीं देना चाहते, तो ऐसे में हम क्या माने? आज इस सब को लेकर हम देश के जाने माने इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, जो कि एकेडमिशियन भी है, बहुत रिनाउंड, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर गर्ग, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये पूरी स्टोरी जो तृणमूल कांग्रेस बनाम ज्ञानेश कुमार की दिख रही है, आखिर 5 मिनट में ये मीटिंग, तृणमूल कांग्रेस का एक डेलीगेशन जाता है 4 सांसदों का, 5 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाती है और ज्ञानेश कुमार कहते हैं दफा हो जाओ। ये किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल है सर? देखिए नीलू जी, गणेश कुमार अपनी सभी जो सीमाएं हैं वो को लांघ रहा है।
केवल सीमाएं नहीं लांग रहा, वो एक चुनाव आयोग तो बात छोड़ो, एक जिम्मेवार अधिकारी जो होता है सरकार का, उसके रूप में भी काम नहीं कर रहे। हम भी सरकार में रहे हैं, हम अपनी एसोसिएशन के, डॉक्टर्स की एसोसिएशन के लीडर भी रहे हैं। हमने तो कभी ऐसी भाषा ना यूज की है, ना हमें सुनने को मिली है। भले ही हमारी मीटिंग किसी भी चीफ सेक्रेटरी से हो, किसी एडवाइजर से हो, गवर्नर साहब से हो, किसी मुख्यमंत्री या मंत्रियों के साथ हो, पूरी कैबिनेट के साथ हो, हमने तो कभी ऐसी भाषा पूरे जीवन में नहीं सुनी। क्योंकि ये भाषा जो है, ये अभद्र भाषा है। ये गणेश कुमार को तो अपने आप ही शर्म से श्रीनीवा कर लेना चाहिए। ऐसी भाषा, देखिए मैं आपको एक छोटी सी इसी का उदाहरण देता हूँ, क्यों बोल रहा हूँ मैं यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार साहब वहां पेपर लीक करते थे, माफिया था पूरे मुल्क का। और जब हम काउंसलिंग करते थे, लोगों को डराते धमकाते थे माफिया वाले, तो हम केवल एक बात कहते थे, सबको एड्रेस करते थे कि देखिए, जो इसने बोला मैं उसके रूप में बोल रहा हूँ, भय रहित फलाना, सबके लिए बोलते थे कि देखिए, ये ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होएगा, मेरिट वे होएगा, किसी को कोई दबाव में नहीं रहेगा। मैं आपको विनती करता हूं, मैं रजिस्ट्रार विनती करता था, मैं आपको विनती करता हूं कि आप हमारा सहयोग दें, ताकि हम इंसाफ कर पाए। अब दिनेश कुमार क्या बोलता है? गेट लॉस्ट। ये गेट लॉस्ट तो स्कूल मास्टर ही आजकल बोल सकता है, जिसको एक अधिकार होता है, जैसे माँ बाप और टीचर को एक अधिकार रहता है सजा देने का, वो भी नहीं बोलते आजकल। तो ये गणेश कुमार कौन है और किसको बोल रहा है? 4 MP, जिसमें महिलाएं हैं, तृणमूल कांग्रेस जिसमें उनका लीडर तृणमूल है, नहीं डॉक्टर गर्ग। जिसमें उनकी पार्टी का लीडर है, पार्टी का जो संसद में लीडर है वो ब्रेक स्वामी, ही इज लीडर ऑफ द टीएमसी नहीं, डेरेक इन ओब्रायन द यही हाउस। कह रहे हैं कि हाँ, तृणमूल कांग्रेस दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, और उससे बात करने का जो लहजा और टोन है ज्ञानेश कुमार का, वो कहते हैं दफा हो जाओ। नहीं, मैं इसके दूसरे नंबर की हो, एक नंबर की हो, एक सांसद हो, 4 सांसद हो, कोई पार्टी छोटी हो बड़ी हो, मैं इस पे डिफरेंशिएट नहीं कर रहा। कोई भी पार्टी हो, उसका एक भी सांसद हो, बातचीत करने का आपको एक सलीका रखना होता है। और वो सलीका दूसरा आपको प्रोवोक कर सकता है। जो पीड़ित है वो कई दफा हमारे पास आते हैं, हमारे पास लांछन लगाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी जो नहीं जानता, जो जानते हैं वो तो समझते हैं कि नहीं यार ऐसा ना बोले, लेकिन हम उसको कोई सजा थोड़ा देते हैं, हम उसका इलाज थोड़ा बंद कर देते हैं, हम उसको ये थाने में थोड़ा दे देते हैं, पुलिस में केस रजिस्टर थोड़ा करा देते हैं। सो ये बातें जो हैं, ये बातें बिल्कुल गणेश कुमार ने अपने, इट इज अनबिकमिंग ऑफ ए चीफ इलेक्शन कमीशन, इट इज अनबिकमिंग ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफिसर। इसको हम ये अपनी भाषा में बोलते हैं, जब किसी को सजा देनी हो, एक लाइन पे सजा देते हैं हम कि इट इज अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट ऑफिसर। ये गवर्नमेंट ऑफिसर के जिम्मेवार गवर्नमेंट अधिकारी के रूप में आपने बर्ताव नहीं किया, इसलिए आपको सजा मिलेगी। गणेश कुमार को अब उसने तो आकाश से दिखा लिया कि गणेश कुमार को तो कोई कुछ कह नहीं सकता। अब वो जो प्रस्ताव दिया था इसको रिमूव करने का, 197 सांसदों के साइन से, तो वो भी ओम बिरला जी ने रद्द कर दिया। अब क्या कहेंगे? अब मैं इसके बात में और बात कह रहा हूँ, ये सब मिल रहे हैं, जा रहे हैं, कोर्टों में जा रहे हैं, हमने सब कोर्टों का हाल देख लिया, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, ये सड़कों पे आने को तैयार नहीं। दुखांत ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आज पॉलिटिकल लड़ाई की जरूरत है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो ओवर पावर कर रही है। जो सत्तासीन पार्टी है, सरकार में दल है, वो दल ब्यूरोक्रेसी को प्रयोग करके लोगों के अधिकारों को हनन कर रहे हैं। भले वो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हों, भले वो डेमोक्रेटिक अधिकार हों, भले वो स्टैचुटरी अधिकार हों, भले वो ह्यूमन राइट्स हों, उनका दमन कर रही है। अब वो दमन कर रही है ब्यूरोक्रेसी को यूज करके। ब्यूरोक्रेसी का काउंटर कौन कर सकता है? जनतक महल, लोग, प्रतिरोध। तो वो प्रतिरोध नहीं खड़ा हो रहा। तृणमूल कांग्रेस बहुत कुछ कर रही है, लेकिन वो वही हथियार का इस्तेमाल कर रही है कि हम ताकत से, हम बातचीत से, हम डेपुटेशन मिलके, ठीक है डेपुटेशन मिलना एक पार्ट होता नहीं, है, मैं डॉक्टर लेकिन गर्ग आपको अब जो एक एएनआई का ट्वीट है डेरेक ओब्रायन का, उसको मैं पढ़ना चाह रही हूँ। एएनआई का ट्वीट में टीएमसी एमपी डेरेक ओब्रायन सेज, और वो पूरा बता रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ टुडे। अब वो डेरेक ओब्रायन को मैं कोट कर रही हूँ एएनआई की ट्वीट के हाँ, हवाले से। टुडे वी वेंट टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ही टोल्ड अस गेट लॉस्ट विद इन 7 minutes of the meeting. The meeting started at 10
10:02 a.m. 10:02 पे शुरू हुई and it ended at 10:07 a.m. When we told him that you are transferring officials and how you would want to conduct a free and fair election, and then he said, "Leave from here. What I saw today is a shame." डेरेक ओब्रायन ने उनसे पूछने की कोशिश की थी कि भाई आप सारे अधिकारियों का ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं और क्या ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। तो उस पर ज्ञानेश कुमार का कहना है कि आप यहां से चले जाइए, दफा हो जाओ। व्हाट आई सॉ टुडे इज अ शेम। आई चैलेंज द इलेक्शन कमिश्नर टू रिलीज द वीडियो और ऑडियो ऑफ व्हाट हैपन टुडे। डेरेक ओब्रायन ने चुनौती दिया है, ललकारा है चुनाव आयोग को कि अगर आप में हिम्मत है तो आप हमारी जो ये 7 मिनट की मीटिंग थी, 5 मिनट की जो ये मीटिंग है, उसका आप ऑडियो और वीडियो रिलीज करिए। One of our colleagues congratulated him on being the only CEC in India to have notices in Lok Sabha and Rajya Sabha to be removed. And on that issue today, all like-minded anti-BJP parties together are having a press conference at 4 to 4:30 in the evening. तो अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जितनी भी एंटी बीजेपी जो पार्टीज हैं, वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। और डेरेक ओब्रायन ने यह भी कहा है, ललकारा है एक तरीके से ज्ञानेश कुमार को कि अगर आप में हिम्मत है तो आज की मीटिंग का ऑडियो और वीडियो फुटेज आप इसको रिलीज करिए। क्या आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग ये करेगा और ऐसी धमकियों का क्या फायदा तृणमूल कांग्रेस के? जी सर। देखिए नीलू जी, ये मैंने सब पढ़ा है जो आपने बोला है, आपने मेरे को भेजा, मैंने वो पढ़ा भी है। क्योंकि मैं ये आने से पहले जरूरी है कि जो आपने मेरे को मटेरियल दिया है उसको भी देख लूं और भी देख लूं। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के हमला कर रहे हैं। आज जो गणेश कुमार कर रहा है, मेरा तृणमूल कांग्रेस से उतनी बात नहीं है। गणेश कुमार हमारे प्रजातंत्र को ग्रहण कर रहा है, किसी को भी उसको मिलने का अधिकार है। 9 पत्र उन्होंने लिखे तृणमूल कांग्रेस से, एक मुख्यमंत्री है वो राज्य की, तो उन्होंने 9 पत्र लिखे हैं। क्या गणेश कुमार अकेला जिम्मेवार हो गया इस देश का? क्या गणेश कुमार ही ईमानदार हो गया? क्या गणेश कुमार ही ये शांति वाला चुनाव करा सकता है? गणेश कुमार कहता है कोई बूथ कैप्चर, कोई जैम नहीं होगा। जब बिहार में फेरी का जैम हुआ था तब गणेश कुमार कहाँ था? वेयर वॉज ही सिटिंग? जब वहां झूठे फार्म भरे जा रहे थे तब गणेश कुमार कहाँ था? तो गणेश कुमार ने केवल ऐसा नहीं किया, गणेश कुमार क्योंकि उसके पीछे कुछ है, वो पूरे नारंग तोड़ रहा है। वो जो एक मैंने आज तक जो छोटे से छोटा मुलाजिम होता है ना, उसको भी ऐसे करते नहीं देखा। ये ऐसी जिम्मेवार पोस्ट पे बैठ के जो कुछ गणेश कुमार कर रहा है, तृणमूल वालों ने क्या किया उसके बाद में आऊंगा। पहले गणेश कुमार को लेकिन खुद एक ही। चीज और भी है डॉक्टर गर्ग, एक चीज और जिसको लेकर सोशल मीडिया के लोग लिख रहे हैं कि भाई तृणमूल कांग्रेस भी कोई कम नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ज्ञानेश कुमार को मिस्टर वैनिश कुमार एड्रेस करती है और तृणमूल हाँ, कांग्रेस बार बार लिखा है ज्ञानेश उसने। कुमार के लिए लिखती है वैनिश कुमार। तो फिर उन्होंने भी उस हाँ, तरह से जवाब दिया कि भाई दफा हो जाओ। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। वो वैनिश कुमार लिख दिया, सागर का घोष ने भी वैनिश कुमार लिखा बार बार। लेकिन वैनिश कुमार को क्यों लिख रहे हैं? बहुत तंग हो गए। एक मरीज मेरे पास आता है कि जी आप क्या डॉक्टर हैं या जलाद हैं? तो इससे मैं जलाद बन गया। वो पीड़ित है, वो कुछ बोल सकता है। वो वैनिश कुमार क्यों लिखा है कि आप वैनिश कर रहे हैं पूरे देश को, प्रजातंत्र को, जो मैं समझता हूं वो विनाश कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। तो जब वो विनाश कर रहा है तो उसको विनाश करने वाला बोलना ही होगा। एक डॉक्टर डॉक्टर का काम करने की बजाय मरीज को मारना शुरू करेगा, कत्ल करना शुरू करेगा, तो उसको बुच्चड़ कहेंगे, उसको कसाई कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? क्या फिर डॉक्टर फिर और बड़ा हमला करेगा? देखिए, जो भी लोग ये समझते हैं वेनिश कुमार लिखना मेरे हिसाब से कोई बुरी बात नहीं है, लिखना ही होगा। हम तो इससे बहुत बड़ी बड़ी सख्त भाषा लिखते रहे हैं। क्योंकि जब आप पीड़ित हैं आपको सख्त भाषा लिखनी होगी कि आपको ये। अभी मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। मैंने हमारे मुख्यमंत्री को, उन्होंने बहुत से लेटर मैंने लिखे, इधर उधर जवाब देते रहे कि हम वहां भेज दिया, भेज दिया। वो एक सुपरटेंडेंट ऐसे भेज, मैंने लिख दिया, मिस्टर भगवंत मान, आर यू दी सीएम ऑफ पंजाब और समबडी एल्स, काइंडली रिप्लाई। अब ये तो बहुत अभद्र भाषा कोई कह सकता है? जब उसका काम जो जिम्मेवारी के सीट पे बैठा है वो काम नहीं कर रहा तो उसको बोलना ही होगा ऐसे। इसलिए वेनिश कुमार लिखना मैंने पढ़ा है, 2 दफा लिखा हुआ है, एक दफा नहीं। लेकिन मैं इसको कोई अभद्र भाषा नहीं मानता। ये पीड़ित की भाषा है, और पीड़ित भी वो एक बड़ी पार्टी है वो।
वो पार्टी वहां राज कर रही है, अच्छी है बुरी है क्या है, हमारा सिस्टम है। गणेश कुमार कहाँ का बड़े मानस आ गया। तो इसलिए ये गणेश कुमार की, क्योंकि गणेश कुमार चुनाव युक्त है, मुख्य चुनाव युक्त है, उसके साथ दोनों चुनाव युक्त हैं, वो चुप रहे हैं, उन्होंने लिखा है। तो लेकिन गणेश कुमार को तो बहुत ही धैर्य से काम लेना चाहिए, बल्कि उसको जवाब बताना चाहिए था कि 9 पत्रों का हम जवाब क्यों नहीं दे पाए। अब अगर वो जवाब नहीं देगा, तो मैंने आपको बता दिया पत्रों का जवाब, हालांकि मुख्यमंत्री ने तो दिया मेरे को, जहां भेजा उन्होंने काम नहीं किया। जो भी, हालांकि वो पब्लिक का वर्क था, मेरा पर्सनल काम कोई नहीं था। तो उसमें भी मैंने ऐसा लेटर लिखा है कि मिस्टर भगवंत मान, यू टेल मी वेदर यू आर दी सीएम ऑफ पंजाब और सम सुपरिंटेंडेंट सिटिंग देयर। नाउ वी विल आस्क हियर वेदर इट इज दी गवर्नमेंट और जी संसद। मैं संसद से भी पूछना चाहता हूं, क्या ये संसद, जो संसद में बहु गिनती में है, कि संसद कानून बना रही है चुनाव का, या गणेश कुमार बना रहा है? चुनाव कराने का काम गणेश कुमार को दिया है, या चुनाव के लिए फैसले करने का, सब फैसला कानून को तोड़ के करने का गणेश कुमार को दिया? संसद जवाब दे है। ये ओम बिरला जी को पूछना होगा, उसको, उनको जाना होगा बतौर स्पीकर, लोगों से पीठासीन अधिकारी के रूप में पूछना होगा कि भाई बताओ, ये कानून जो बनाए हैं हमने संसद में, उसको गणेश कुमार कैसे तोड़ सकता है? अब ये सवाल तो संसद में भी उठ रहा है कि अगर आपने कानून बनाया है उसको तोड़ रहा है, दूसरा वो कोई जवाब नहीं दे रहा, आपने एक कानून पास कर दिया कि उस पर कोई एक्शन भी नहीं हो सकता उसकी गलतियों पे, तो फिर चुनाव होगा कैसे? ये तृणमूल कांग्रेस क्या करती है, उसकी गलतियां हो सकती हैं, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। लेकिन जो गणेश कुमार ने किया है, गणेश कुमार को तो पद छोड़ देना चाहिए। जैसी भाषा उसने यूज की है, ऐसी भाषा तो गली का, मेरे को, मैं वैसा शब्द नहीं बरत सकता, क्योंकि मेरे को ऐसी भाषा बरतने की आदत नहीं है। ऐसा तो गली में खड़े लोग नहीं यूज करते, ऐसी भाषा नहीं बरतते। अपनी लड़ाई में, पूरी लड़ाई में भी मैंने ऐसे, जो सभ्य लोग हैं, लड़ाई आपने करने का तरीका। डॉक्टर गर्ग फिर मैं एक बात, नहीं डॉक्टर गर्ग, एक मिनट, आपने आज तक कभी मैं किसी, आपकी बात सुन रहा हूँ, जी जी सुन रहा हूँ एक बात। मैंने बंगालियों का एक बात देखी है, मैं क्यों नहीं मानने को तैयार गणेश कुमार की बात। मैं 1 महीना वहां एक ट्रेनिंग में गया, मैंने वहां कभी किसी को निकालते ही नहीं देखा। ट्रेन में बहुत भीड़ होती थी, लोकल ट्रेन में, वो बहस करते थे एक दूसरे से, बहस तो करते थे अपने राइट की, लेकिन ना तो गाली निकालते, ना बहुत उच्ची बोलते। मैंने तो बंगाल से सीखा है कि कैसे आर्गू करना है अपना केस। वो तो आर्गू करते हैं, उनका बच्चा बच्चा आर्गू करता है। लेकिन ये गणेश कुमार की गलती है, गणेश कुमार को आदत नहीं है तर्क सुनने की, तथ्य सुनने की, सच सुनने की। अब आप सवाल कर लो, फिर मैं जवाब देता मैं ये आपसे पूछ रही थी कि आज तक किसी चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या ऐसी भाषा का प्रयोग किया होगा कि विपक्षी दल का कोई डेलीगेशन उनसे मिलने जाए और उनसे दो सवाल पूछे जा रहे थे डेरेक ओब्रायन द्वारा, और जो बाकी सांसद गए थे कि भाई चुनाव आयोग को ममता बनर्जी ने 9 पत्र लिखे, आपने किसी का जवाब नहीं दिया। दूसरा ये सवाल था कि भाई आपने इतने सारे ऑफिशियल्स का ट्रांसफर क्यों किया, क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? और बस इस पर आपा खो दिया ज्ञानेश कुमार ने और बोला कि दफा हो जाओ। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या ये वाकई में ज्ञानेश कुमार ने बोला होगा? पहला बात तो ये है। तृणमूल कांग्रेस क्या ऐसा तो नहीं कि ड्रामा कर रही है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई तृणमूल कांग्रेस भी ड्रामा कर सकती है। तो ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है, ये क्या है? हम किसको सच माने, तृणमूल कांग्रेस को सच माने या चुनाव आयोग को सच माने कि चुनाव आयोग ने कहा होगा कि दफा हो जाओ? हूँ। देखिए नीलू जी, दो बातें हैं इसमें बड़ी स्पष्ट। एक तो जो है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, जो गणेश कुमार जैसी भाषा का प्रयोग करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, उससे पता चलता है कि गणेश कुमार ऐसा बोल सकता है, क्योंकि गणेश कुमार अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आदी बन गया है। अब वो दूसरा बाबूगिरी करने का आदी बन गया। आपका अधिकार अधिवक्ता दिखाओ कौन है। ये बातें तो बच्चे करते होते हैं कि नहीं जी आपके दस्तखत नहीं है, ऐसे बाबूगिरी होती है। ये जो ऑफिसर होता है, वो बोलते हैं अच्छा जी ठीक है, आपकी पार्टी ने भेजा है, आप 4 सांसद हैं, ना भी पार्टी में भेजा, वो चाह रहे हैं कि जी हमारे इस बात का दो। आप बोलो कि कोई बात नहीं जी, आपके जो ममता बनर्जी हैं, उनको हम जवाब भेज देंगे। ज्यादा से ज्यादा ये भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपने बताना है तो कह देखो जी हमने ये काम किया है, देख रहे हैं। लेकिन ऐसी अभद्र भाषा यूज करने का, चाहे भले ही उन्होंने कितना भी प्रोवोकेशन किया हो, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने प्रोवोकेशन ना किया हो, किया भी हो, प्रोवोकेशन तो पीड़ित करता है।
शांत तो जो हम पदासीन हैं, जो हम पद पे बैठे हैं, उस कुर्सी की गरिमा रखनी होती है। ये गणेश कुमार इज नो बॉडी। गणेश कुमार क्या है? इस पे तो चोरी के इल्जाम है, इस पे तो किसी ने सुइसाइड किया है। इसलिए गणेश कुमार को हम इसलिए मानते हैं कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त तो बन गया, बाई हुक और बाई क्रुक का, जैसे भी बन गया वो बन गया। इसलिए हम मानते हैं, उसकी चेयर को मानते हैं। गणेश कुमार क्या है? गणेश कुमार इज नथिंग। अगर वो ऐसी बात करेगा तो उस चेयर की दुरुपयोग कर रहा है, तो फिर उस चेयर का कहाँ रहेगा अधिकारी वो? मैम, आपको जो आपकी भाषा है, आपका जवाब है, वो चेयर का जवाब है, वो गणेश कुमार का जवाब नहीं है। गणेश कुमार इज नॉट फिट फॉर दिस चेयर इन एनी मैनर, भले ही तृणमूल कांग्रेस ने कुछ भी कहा हो। क्योंकि हम तो ऐसे ऐसे पदों पे रहे हैं जहां लोग आके बहुत कुछ कहते हैं, बेचारों को नहीं मजबूर होते हैं, किसी ने तंग कर दिया कि गुस्से से बोल जाते हैं, तो बोले कोई बात नहीं, हंस के बात करते हैं। बल्कि बल्कि जो गुस्से में आता है ना, उसको पहले में, अच्छा कोई बात नहीं, बैठिए, क्या पानी पिए, शांत रहिए, हाँ हाँ, बताओ बताइए क्या बात है। ना भी करना हो काम, सुनने वाली बात, जो अधिकारी का काम है उसको सुनना। सुनने के बगैर, कोई लोग तो सुना के ही आधा शांत हो जाते हैं। ये गणेश कुमार हैंकड़बाज है, क्योंकि अंदर से ये पक्षपाती है। अगर अंदर से पक्षपाती ना होता, अब बोलते हैं, आप बता रहे हैं शेषन जी का कितना लोगों में भय था, लेकिन मैंने तो उनको कभी ऐसे बोलते नहीं देखा। मैंने कभी किसी ऑफिसर को, यहां हम मिले, हम कई दफा मिलते हैं, जो मुख्य चुनाव अधिकारी है पंजाब के, यूटी के, आप मानेंगे मैडम, जब हम डेपुटेशन जाते हैं, वो वहां से अपनी चेयर से उठ के सोफे पे आके बैठते हैं, हमें वहां बैठाते हैं, हमारी पूरी बात सुनते हैं। अभी हमने बोला कि जैसे ईवीएम ने उसे पूरा हर एक बात का जवाब दिया। चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो था, सीईओ चंडीगढ़ का, पंजाब का, पूरा जवाब देते हैं। पंजाब के सीईओ को हम मिले, पूरे आराम से हमारी बात सुनी, पूरी बातचीत की। उन्होंने बोला देखिए जी, हमारा अधिकार तो केवल इतना है, बाकी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, उनको हम लिख के भेज देंगे, जो आप हमें लिख के नहीं, दे दो। आप देखिए, हमने तो साकेत कभी, गोखले का, डॉक्टर गर्ग, साकेत गोखले ने भी ट्वीट किया है और मैं उनका ट्वीट पढ़ना चाह रही हूँ कि दिस इज अ लाई, आई वाज पर्सनली प्रेजेंट एट द मीटिंग, नथिंग लाइक दिस वाज सेड, ऑल दैट सीईसी ज्ञानेश कुमार सेड टू अस वाज गेट लॉस्ट, और गेट लॉस्ट कैपिटल लेटर्स में लिखा है, वी चैलेंज द ईसीआई टू रिलीज अ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द मीटिंग, एल्स वी विल डू इट। यानी कि साकेत गोखले ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग ने इस मीटिंग का ऑडियो और वीडियो नहीं रिलीज किया तो फिर हम वीडियो रिलीज करेंगे। उसके पहले अब आप देखिए, लगातार लोग लिख रहे हैं, मोहम्मद जुबैर जो कि फैक्ट चेकर है देश के, उन्होंने लिखा या है, हाँ, जो इलेक्शन कमीशन ने जो ट्वीट लिखा है कि इलेक्शंस इन वेस्ट बंगाल दिस टाइम विल बी fear free, intimidation free, inducement free, raid free, booth and source jamming free, will they surely be, उस पर मोहम्मद जुबैर ने लिखा है कि ये लगता है कि ड्राफ्ट हैज बीन सेंट बाय द बीजेपी ऑफिस, मोहम्मद जुबैर ने लिखा है। और उसके पहले अरविंद केजरीवाल का भी रिएक्शन आया। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि नाउ देयर इज नो नीड टू इवन से दैट द इलेक्शन कमीशन इज वर्किंग अंडर बीजेपी एंड टेकिंग डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम बीजेपी, दिस is now in the open and extremely unfortunate. At the very least, by tweeting in such language, don't publicly tarnish the reputation of such an important institution. डॉक्टर गर्ग, अब क्या कहेंगे? अब कोई पर्दा जो थोड़ा बहुत भी था, वो सारे पर्दे ज्ञानेश कुमार ने हटा दिए हैं। यानी कि ट्विटर पर जो लोग लिख रहे हैं, एक्स पर, कि सारे नकाब उतार दिए ज्ञानेश कुमार ने, तो ये तो सही है, फिर गलत नहीं है। नहीं वो उतार दिए, ये तो सच स्पष्ट है। दूसरी बात, भले ही उनका अंदाजा है, मैं कहता हूँ उनको लिखा लिखा है मेरा है, क्योंकि उसने लिखा तृणमूल को बोल रहा है। इससे पता चलता है कि वो तृणमूल कांग्रेस को चुनाव के दौरान, अभी तो चुनाव तो होना है ना, दोनों चरणों का होना है, तो चुनाव के दौरान उनपे बहानेबाजी से ये 5-6 बातें जो लिखी हैं, हम बूथ कट नहीं होने देंगे, हम शांति रहने देंगे, हम वायलेंस नहीं होने देंगे, हम ये नहीं करने देंगे, इसका मतलब ये है कि वो तृणमूल को एड्रेस किया है। क्या बाकी नहीं करते वहां? क्या वहां बीजेपी नहीं करती होगी? शुभेंदु अधिकारी जो इनके हैं बीजेपी को आए, तो तृणमूल इसी है। क्या उसका पूरा मेटामॉर्फोसिस हो गया कि वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति बन गया होगा? टीएमसी वाले तो बुरे होंगे, बाकी टीएमसी वाले कांग्रेस से निकल के आए हैं, तो क्या कांग्रेस वाले नहीं करते होंगे वहां? सीपीएम वाले भी बहुत से बीजेपी के समर्थक बनते जा रहे थे कई दफा, तो सीपीएम वाले क्या नहीं करते होंगे? सभी पॉलिटिकल पार्टियां वहां हैं, सभी का शांति से काम करना है, लेकिन केवल टीएमसी को टारगेट किया है, और जानबूझ के टारगेट किया और नकाब उतार दिया। आप तो नकाब उतार दिया, इससे भी बड़ा
शब्द है। अब तो मेरे को लगता है ये कौरों की सभा है, और हमारा जो प्रजातंत्र है वो द्रौपदी है। और द्रौपदी का क्या हुआ था उसकी कौरवों की सभा में? ये कौरव की सभा है जो ये गणेश कुमार बना हुआ है, और ये प्रजातंत्र की द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है। इसका अपना नकाब तो उतर ही गया, ये हमारी प्रजातंत्र की द्रौपदी का भी चीरहरण कर रहा है, ऐसी बातें करके, ऐसी अभद्र भाषा बोल के। इसको तो बिल्कुल अपने आप में मेरे को, मैं तो इस बात से परेशान हूँ, सच बात में, कि यार ऐसे लोग हमारे देश में चुनाव, मुख्य चुनाव जो, ऐसे लोग जिनको बात नहीं करनी आती, जिनको ये मालूम नहीं है, पावर हमारे पास होती है, हम उसको यूज भी करते हैं, उसका उसका उपयोग करते हैं जब जरूरत हो। लेकिन पहले शांति से बात करनी होती है, हर एक को डंडा थोड़े चला के राज होता है। सोशियोलॉजिकली, the the authority comes from two things. One is the legal authority, other is the ethical authority. जब राजा एथिक्स हो जाता है, हुक्मरान कोई भी, तो उसकी लीगल अथॉरिटी लोग नहीं मानते। अब गणेश कुमार की एथिकल अथॉरिटी, नैतिकता बिल्कुल उसने खत्म कर दी, उसने नैतिकता को नाम ही नहीं रखा। जब उसने नैतिकता खत्म कर दी है तो लीगल अथॉरिटी कितना देर चलेगी? हमारी संसद, इस संसद का भी नाम लिखा जाएगा कि इन्होंने देश के प्रजातंत्र को तोड़ने के लिए, जो आजादी हमने कितनी कुर्बानियां देके, कितने फांसी में चढ़े, इनका तो कोई चढ़ा नहीं जो सत्तासीन है, बता दें कौन सा चढ़ा है इनका फांसी में? जो हम फांसी में, पंजाब का हूं, हमारे पंजाब के कितने लोग, गदरी बाबे, बबर अकाली, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये अपना करतार सिंह सराभा, शहीद ऊधम सिंह, वो तो फांसियां चढ़े हैं यंग एज में। तो हमने फांसियां लेके ये प्रजातंत्र लिया है, गणेश कुमार ने नहीं लिया। गणेश कुमार तो तब भी कोई इसका नहीं, बड़ा लेकिन पड़ता होगा। जो तो जो इसलिए, असली नहीं, जो मैं बात क्यों कर रहा हूँ, एक मिनट मेरे को पूरी कर देने दो। इसलिए ये प्रजातंत्र का घान कर रहा है, ये संसद का भी नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि इन्होंने आग लगाई, इन्होंने गणेश कुमार को ऊपर उठाया। और गणेश कुमार तो एक, कहने को अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन एक देवते होते हैं, एक दैत्य होते हैं। दैत्य अंधकार के प्रतीक होते हैं, देवते रोशनी के प्रतीक होते हैं। अब गणेश कुमार को फैसला करना है कि उसने इतिहास में अपना नाम अंधेरे के प्रतीक के रूप में लिखवाना है, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चांदन की लीक इसने दर्शानी है। ये तो गणेश कुमार ने फैसला करना है, लेकिन वो अंधेरे का प्रतीक है। मेरा आखिरी सवाल है डॉक्टर गर्ग की, ये सारी प्रॉब्लम कहाँ पर शुरू हुई है? वो यही है कि चुनाव आयोग ने 91 लाख लोगों के नाम जो इलेक्टोरल रोल से काटे हैं, और ये बताया जा रहा है कि जो वोटर लिस्ट है वो श्रिंक कर गई है 7.66 करोड़ से। अब 6.75 करोड़ वोटर्स ही वोट डालेंगे। 2 चरणों में वहां पर चुनाव है, एक अप्रैल 23 को और दूसरा 29 अप्रैल को। और लगातार हम्म। विपक्षी पार्टी इसको लेकर लिख रही हैं। लेकिन क्या दिक्कत यहीं पर है कि 91 लाख वोटर्स के नाम जो काटे हैं उसका कोई जवाब ज्ञानेश कुमार को नहीं देना है, और इसीलिए जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद जाते हैं तो उनको बोल दिया जाता है कि दफा हो जाओ। देखिए मैम, इसमें तो मैं तृणमूल कांग्रेस का और विपक्ष का ही ये कसूर है। उन वही दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने ये जो एफआईआर इसने किया वो कोर्ट में जाते रहे। कोर्ट ने तो कुछ नहीं करना था। आपके चैनल पे मैंने तो कई दफा किया, कहा है, उनको सड़कों पे आना चाहिए था कि आप कैसे नाम काट रहे हैं, आप कानून को कैसे तोड़ रहे हैं। कानून में लिखा है कि आपको पंजीकृत कराने के लिए केवल ये कहना है कि मैं 21 साल, मेरी उम्र जितनी निर्धारित है उससे कम नहीं है। दूसरा, मैं वहां का फना फना जगह का अमूमन रहने वाला हूँ। वो अमूमन रहने वाला का भी डिफाइन किया हुआ है। जब 21 सेक्शन में जनप्रतिनिधि कानून में ये लिखा है, उसको ही लेके इन्होंने सड़कों पे क्यों नहीं आया? अभी ये गणेश कुमार कौन है काटने वाला? संसद कानून बदलेगी ना, गणेश कुमार तो कानून नहीं बदल सकता। गणेश कुमार तो संविधान में लिखा है। अब गणेश कुमार अब क्या करें, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे ही कर दिया। गणेश कुमार कहता है कि आर्टिकल 326 में मेरे को अधिकार है कि मैं नागरिकता तय कर सकता हूँ। आर्टिकल 326 में ये लिखा है, पढ़ ले जिसने भी पढ़ना है, कि दी इलेक्शन कमीशन शैल कंडक्ट दी इलेक्शंस एज पर दी लॉ फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट और बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट करना है एज पर दी लॉ प्रोमulgated बाय
दी पार्लियामेंट और बाय दी स्टेट लेजिस्लेचर। हाउ कैन ही डू हिज ओन विल? हम मैं सरकार में उन ओहदों पे रहा हूं जहां हम एक एक्सरसाइज करते हैं पावर, तो हम लिखते हैं एज पर पावर कॉन्फर्ड अपॉन मी under such and such act, under such and such clause, I hereby declare, I डॉक्टर प्यारलाल गर्ग hereby declare as under। ये हमें पावर मिलती है, हम कोई गणेश कुमार को एक पावर मिली है कानून से, कानून को वो तोड़ रहा है तो गणेश कुमार तो का पावर रही ना। एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या हाल होता है। या अगर, क्योंकि हमारे देश में तो अब ऐसा बुरा हाल हो गया, एक पुलिस ऑफिसर था, छोटी सी बात है, एक आधे मिनट की है, उसके पास कोई गया, वो पुलिस ऑफिसर बहुत उसको गाली गलौज करने लगा। उसने बोला देखिए आप पुलिस ऑफिसर हैं, पुलिस स्टेशन में बैठे हैं, नहीं तो मैं आपको बता देता कि गाली कैसे देनी होती है। उसने बोला अच्छा। उसने बोला तेरी वर्दी के लिए मैं नहीं बोल रहा। तो उसने वर्दी उतार दी, कह रहा अब मैं करता हूँ। उसने उसको पकड़ा, उसको पीट दिया। उसकी शिकायत होगी कि जी इसने तो थाने में थानेदार को पीट दिया। हम्म। तो उसको बुलाया एसएसपी ने। उसने पूछा भाई क्या बात हुई? उसने बोला जी मैंने तो थानेदार को पीटा ही नहीं है। उसने बोला उसको तो इतनी चोटें आई है। वो कहता जी वो फलां फलां को पीटा, मैंने थानेदार को तो पीटा नहीं। उसने ये कहानी सुना दी कि उसने अपनी यूनिफॉर्म उतार दी। जब उसने यूनिफॉर्म उतार दी तो वो एक साधारण व्यक्ति बन गया। अब बिल्कुल। जब गणेश कुमार ने अपना पर्दा उठा दिया, नकाब जो आप बोलते हैं वो उतार दिया, तो अब वो साधारण व्यक्ति है, उसको कुछ भी बोला जा सकता है क्योंकि वो तो साधारण व्यक्ति है। और बिल्कुल। वो साधारण व्यक्ति जैसी भाषा भी नहीं बोल रहा, एक जिम्मेवार अधिकार की तो बात ही छोड़ो। इसलिए ये बुरी बात है जो भी उसने किया, लेकिन अच्छी बात ये हो रही है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है सभी विपक्षी दल, चुप नहीं बैठे। नहीं तो तृणमूल कांग्रेस से भी बहुत की नहीं बनती, लेकिन विपक्षी दल उसकी नहीं कर लेकिन, रहे हैं, अच्छी नहीं, बात जो है। इम्पीचमेंट मोशन है जो आया था उसकी नोटिस तो रिजेक्ट कर दी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने। अब बचा क्या कोई है? बात क्या इस इम्पीचमेंट मोशन को बचा, लेकर ये सारी पार्टी कोर्ट जाएंगी? नहीं नहीं, कोर्ट जाने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जाएंगे तो मैं कहूंगा गलती कर रहे होंगे। आजादी हमें कोर्ट में जाके नहीं मिली थी, कोर्ट वाले तो हमें सजा देते थे, अब भी ऐसा ही होगा। हमें तो सड़कों पे ही जाना होगा। ये तो इम्पीचमेंट मोशन हम ला सकते हैं, ब्रिटिश जो था राज रूल, उसमें तो कोई इम्पीचमेंट मोशन भी नहीं ला सकते थे हम, तब भी हमने उनको खदेड़ा है। इनको दे हैव टू बी नाउ, पीपल लाइक गणेश कुमार हैव टू बी dethroned because they are sitting on this seat एंड दे आर नॉट परफॉर्मिंग एज दे शुड। जैसा उनको बिल्कुल। करना चाहिए वैसा काम नहीं करते। इनका चरित्र जो कंडक्ट है, जो काम करने का तरीका है, वो बिल्कुल बदल गया है, अभद्र हो गया है। ये लोगों के लिए नहीं है, ये तानाशाह बनते जा रहे हैं हमारे देश में। अभी तानाशाही अभी नहीं आई उस रूप में जिस रूप में ये कर रहा है। गणेश कुमार गलत कर रहा है, बिल्कुल गलत, तृणमूल में जो भी किया हो मैं उसको कोई जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन एक पीड़ित तो कुछ भी कह सकता है क्योंकि हमारा तो काम ही ये है, हम तो रोज ही पीड़ितों को सुनते हैं। तो पीड़ित तो कुछ भी कह सकता है, आपने शांति रखनी है। दूसरा आपको सवाल आप जवाब दे हैं, जब उन्होंने पूछा कि 9 पत्र लिखे आप जवाब दो, क्यों नहीं जवाब दिया? अब बिल्कुल। आप 300 अधिकारी उनके 227 के 300 अधिकारी बदल दिए, वीडियो तक बदल दिए, थानेदार तक बदल दिए, आपने डिप्टी सीईओ, डिप्टी चीफ इलेक्शन ऑफिसर तक बदल दिए। तो आपने कहां से अच्छे लोग लाए हैं भाई? आप बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने जो दिए जज, उन्होंने तो फैसला ही नहीं किया। 27 लाख लोग मैम, 27 लाख लोगों के तो अनडिसाइडेड केस पड़े हैं, अभी कानून को लागू नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने भी, जहां बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। मैं आपको बता देता हूं, तृणमूल कांग्रेस इस चोन को पोस्टपोन करवा सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है कि इस सेक्शन 21 में, 21(3) में लिखा है द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर स्पेशल रिवीजन but by writing the reasons for that, number one. Number two, provided that if the revision is not complete, the election shall be conducted on the existing roads. जो पहले रोड बनी हुई है उस पर इलेक्शन होना है। ये चुनाव आयोग को भी कटखड़े में खड़े कर दिया, कानून है, इस पे रैलियां शुरू कर दें कुछ दिन के लिए। ये देखिए जी कानून है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता चल जाएगा कि भाई हाँ यार ये तो करना चाहिए। जब वहां लिखा कानून में, नहीं तो संसद कानून को बदल दे फिर। 21(3) में स्पष्ट लिखा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन
कर सकता है, बिल्कुल। इंटेंसिव नहीं, स्पेशल रिवीजन कर सकता है चुनाव जो, वो भी कॉन्स्टिट्यूंसी, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी का। लेकिन अगर वो रिवीजन पूरी ना हो तो फिर जो पहले की मतदाता सूची है उसी से चुनाव होना है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है उसमें। तो ये उसी से चुनाव कराए, पुरानी सूची से। ये बात करते हैं जी 90 लाख काट दिए, ऐसे काट दिए। अब तार्किक एक लाइन में मैं और बोल रहा हूँ सबके लिए, तार्किक विसंगति की बात करते हैं। अभी मैं अपना देख रहा था, जहाँ चंडीगढ़ में हुआ है, उसमें मेरा नाम प्यारे लाल लिखा हुआ है हिंदी में, क्योंकि जिसने लिख दिया लिख दिया। अब मेरा तो इंग्लिश में तो ए पढ़ते हैं हम, उसने ई डाली हुई है किस्म की, प्यारे लाल लिखा है। अब मेरी तो तार्किक विसंगति बनी जाएगी, लेकिन इन्होंने बनाई नहीं, दूसरी बात है। SIR में मेरे को CEO ने लिख के भेज दिया कि आपका नाम फला फला जगह पे है, आप देख सकते हैं, तो आपका ठीक है सब कुछ। बिल्कुल। लेकिन तार्किक विसंगति तो आप जो लिखने वाला है उसके कारण बनी है, हम्म, हमारे कारण थोड़ा बनी है। बिल्कुल आप बिल्कुल। उसको तार्किक ठीक। विसंगति पे आप ठीक है। 80 लाख लोगों को काट रहे हैं। हाँ। सो ये गणेश कुमार बिल्कुल बाबूगिरी से भी नीचे जा रहा है। वो जो आम भाषा में हम समझते हैं कि नहीं यार ये बातें तो हो जाती हैं, जो ऐसे तो अगर आप कारण करने लगे कि कोई गणेश कुमार खाना नहीं खा सकता, बिल्कुल मैं गणेश कुमार का सुपरवाइजर हूं ना, गणेश कुमार खाना खा के दिखाए, बिल्कुल। मैं बिल्कुल। बोलूँ तो आपने ऐसे ठीक है। क्यों नहीं किया, ऐसे हाँ। हाथ क्यों नहीं धोया। सो गणेश कुमार गलत कर रहा है, देश के प्रजातंत्र को खराब कर रहा है। इसमें पूरा का पूरा कसूर जो है, इसमें गणेश कुमार का कसूर है। तृणमूल को मैं बिल्कुल कसूरवार नहीं मानता, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनके लेटर का जवाब नहीं दिया। चुनाए हुए MP हैं जो वहां गए हैं, उनका अपोजिशन का वो तृणमूल का नेता है संसद में, तो उसको ऐसे अभद्र भाषा उसके लिए यूज करना और उनको गेट लॉस्ट कहना, इससे बड़ी गलती कोई नहीं कर सकता, इससे बड़ी गाली नहीं दे सकता। ये बिल्कुल। गाली है, ये धमकी है। और उसके बाद जो ट्वीट डाला है, उस ट्वीट से उसने बता दिया कि मैं तृणमूल कांग्रेस को तंग करूंगा, तो वो चुनाव कराने का अधिकारी ही नहीं रहा। बाकी बिल्कुल तो जैसा है, पर लेकिन ये सड़कों पे आके ठीक होगा, ऐसे नहीं होगा। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गर्ग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन माय चैनल। थैंक यू।